जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट फॉर एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास लेके मैं हाजिर हूं। यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। एमपी एएसबी की जितनी भी एग्जाम होने वाली है, चाहे वह वन रक्षक हो, क्षेत्र रक्षक हो या जेल प्रहरी हो या पीएनएसटी की एग्जाम हो, क्योंकि यह साइंस के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन होते हैं और एमपी एएसबी का पैटर्न यही होता है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो कम से कम समय में आप लोग अच्छे खासे नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि वन रक्षक की एग्जाम आप लोगों की जस्ट स्टार्ट होने वाली है 3 से 4 दिन में और लगभग 1 मंथ चलने वाली है। तो जिनकी भी लास्ट में एग्जाम है उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी पुराने क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोगों को मैं रिपीट करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जनरल साइंस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी या चुंबकीय प्रभाव। तो गैस, इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है और आप भी अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो देखिए, यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं। अब ये वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं। तो गाइस, आपने अपने फेफड़े को देखा होगा, लंग्स को देखा होगा, तो इसका जो है आप लोग बिल्कुल आसानी से उत्तर कर सकते हो। जी हाँ, लंग्स के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो देखिए यहाँ पे कंठ, वायुकुपिकाए, ब्रोंकाई या ब्रांकिऑल। तो देखिए, फेफड़े के जो है अलग अलग यानी पार्ट डिवाइड होते हैं, उनका नाम यहाँ पे अलग अलग होता है। ओके, तो इसमें आप लोगों को देख के चले जाना है, सारे सारे के सारे नाम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायुकूपा। क्या हो जाएगा? एल्वोली। अंग्रेजी में इसको एल्वोली बोलते हैं और हिंदी में वायुकूपिका है। किस प्रकार से होती है? तो देखिए, फेफड़ा आप लोगों का कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, लंग्स आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो देखिए, लंग्स में जो आता है वायुकुपिकाएं कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे बने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो बताना है आप लोगों को क्या कहते हैं? विद्युत धातु कर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोविनिंग या इलेक्ट्रोफाइनिंग। तो गाइस, इसका सही उत्तर बता दो आप लोगों को, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जी हाँ, हम लोग विद्युत लेपन जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, शुद्ध रूप विद्युत लेपन, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की लेप चढ़ाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं विद्युत लेपन कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, चलिए, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से संचरित होता है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से संचरित होता है तो क्या होता है? ध्वनि के वेग से, वायु के वेग से, भिन्न भिन्न वेगों से या समान वेगों से? किस कारण से होता है? तो गाइस, इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रख लेना है, समान वेगों से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सीवर पाइप बने होते हैं। सीवर पाइप, आप लोगों ने पाइप देखा होगा। ओके, सीवर पाइप कास्ट आयरन के बने होते हैं या कॉपर के या एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, सही उत्तर होगा आप लोगों का कास्ट आयरन के बने होते हैं। सारे के सारे पुराने क्वेश्चन यहाँ पे मैं रिपीट करवा दूंगा। देखिए, एमपीईएसबी की जितनी भी एग्जाम होगी उसके लिए यह साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? समझ रहे होगे आप लोग। और इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घर्षण कहलाता है। जी हाँ, मान लो ये आपकी एक सतह है, इसके ऊपर एक बॉल है और ये फिसल रही है। ओके, मतलब फिसल रही है तो
इस पे एक बल काम करेगा जो कि इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, इसी को घर्षण बल कहते हैं। चलिए, आप लोग चल पाते हो, घर्षण बल के कारण दौड़ पाते हो। चलिए, ये रहा आप लोगों का, क्योंकि घर्षण बल वर्क करता है। विलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है? जी हाँ, विलियन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है? चलिए, तो इसका सही उत्तर गाइस आप भी कोशिश कीजिएगा। ओके, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करने की कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा समवैद्युत बिंदु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के पुराने वाले करवा दूंगा कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पे साइंस में 30 में 30 नंबर यहाँ पे लाओगे। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा आयाम। क्या होगा? आयाम। ओके, ध्यान रखिएगा, उत्तर आयाम होगा, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लवण एवं जल देता है। ठीक है, लवण एवं जल देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मृदा में उगने वाली फसलों की उपयोगिता निर्भर करती है उसके किस पर निर्भर करती है? स्पर्शानुभव पर, रंग पर, प्रकाश पर, या उपरोक्त सभी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आप लोगों का। देखिए, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? अगर आप लोग ताजमहल देखने गए होंगे तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, आप लोगों का ताजमहल जो है पहले एकदम वाइट हुआ करता था। जी हाँ, जो कि संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे पीला टाइप का पड़ते जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, ये यहाँ पे पूछा है। ओके, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने, सही उत्तर आप लोगों को करना है। तो प्यारे साथियों, याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, जब अम्ल वर्षा होती है तो उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में आती है, जो कि आप लोगों का है संगमरमर के लिए हानिकारक होती है। और संगमरमर जो है, ताजमहल आपका संगमरमर का बना है, इसलिए वो पीला होते जा रहा है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? अलग अलग परमाणु त्रिज्या की लिस्ट दे रखी। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, या फिर देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकिल, या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताना है परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है। और सर नहीं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर करोगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आयरन, कोबाल्ट और निकिल की जो है परमाणुओं के परमाणु त्रिज्या समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाता है? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। ये कहलाता है आप लोगों का सिम्बायोसिस। सहजीवी मतलब साथ साथ जीते हैं। ओके, साथ साथ जीते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये आप लोगों का सहजीवी कहलाता है, सिम्बायोसिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। घर्षण बल निम्न के साथ बढ़ने के बढ़ते हैं। तो देखिए इन आप फिसलोगे कब, ये आप लोग लगा सकते हो थोड़ा सा अंदाज। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, सतह के चिकनेपन से, सतह के खुरदरेपन से, दो पिंडों के मध्य की दूरी से। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर तो आप लोगों को पता है, मैं जानता हूँ। ओके चलिए, सतह के खुरदरेपन से। ओके, घर्षण बल निम्न के बढ़ने से बढ़ता है। तो अगर जितनी आपकी सतह खुरदरी रहेगी उतना आप जो है आप लोगों के घर्षण बल अधिक होगा, ठीक है। और जितनी चिकनी होगी उतना घर्षण बल अधिक होगा, यानी चिकनी सतह पर आप अधिक फिसलते हो, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट चलिए ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण है। जी हाँ, अंदर की ओर वक्रीय है बोल रहा है।
तो वह कौन सा लेंस होगा, कौन सा दर्पण होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये होगा आप लोगों का अवतल दर्पण। कौन सा? कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव। चलिए तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, गेहूं में काला टिक्का रोग, काला कीट रोग उत्पन्न होता है। क्यों होता है गेहूं में काला कीट रोग? तो ये होता है आप लोगों का पक्सिनिया द्वारा। किसके द्वारा? पक्सिनिया द्वारा होता है। नेक्स्ट आप लोगों का देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। जी हाँ, रासायनिक नाम दे दिया है और विटामिन आप लोगों के ऑप्शन में दे दिया है, तो सभी के रासायनिक नाम भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए आप जितने पुराने क्वेश्चन करोगे उससे पढ़ने की आप लोगों को सुविधा जाएगी, हेल्प हो जाएगी कि कम से कम समय में आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है। जैसे आप लोगों का देखिए विटामिन सी आप लोगों का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, अम्ल होता है। ओके, इसका सबसे अच्छा स्रोत आप लोगों को पता ही होगा, आंवला होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इन सभी के नाम आप लोगों को रासायनिक याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, क्या है? स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है। क्योंकि पार्सिलिन कप में हैंडल लगा होता है। स्टील कप में चाय तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से ठंडी होती है। पार्सिलिन एक ऊष्मा का कुचालक होता है। उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोगों को क्या लगाना है? तो पार्सिलिन एक ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसमें चाय पीना आसान होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए? वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, बिल्कुल सही है। अगर हमको वनों को बचाना है, संरक्षित करना है, तो वनों की कटाई पर रोक तो लगाना होगा। वन आग को रोकना, बिल्कुल सही है। बंजर भूमि पर वृक्षारोपण भी करना होगा। तो उपरोक्त सभी उत्तर आप लोगों के सही हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बढ़ेंगे तो चलिए, यह थे आप लोगों के आज के 20 क्वेश्चन साइंस के। और भी आप लोगों की जो जितने से जितनी अधिक से अधिक क्लासेस 15, 20, 30, 40 सारी की सारी क्लासेस, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है वो करवा दूंगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो इसी प्रकार के शानदार क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।